कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। प्यारे साथी, आपके जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि कह रहा है कि प्रत्येक बार शेषफल क्या आ रहा है? समान आ रहा है, यानी कि शेषफल आपका 2 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, छोटी सी छोटी संख्या की बात कर रहा है, छोटी सी छोटी संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों के पास जो संख्या इसकी होगी, हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास जो होगी संख्या ये 4, 5, 9 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 4 और 5 और 9 का एलसीएम लेकर के हम लोग उसमें क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये 2 है, 2 को जोड़ देंगे और यही हमारे पास संख्या बन जाएगी, और जो आपसे ये प्रश्न में पूछा है, ठीक, यही आपकी जो संख्या होगी, जो आपका इनका एलसीएम लेकर के 2 को उसमें जोड़ देंगे। जब प्रत्येक स्थिति की बात करता है, तभी हम लोगों को 2 को जोड़ना है। जब प्रत्येक स्थिति की बात नहीं करता है, उसमें हम लोगों को 2 को नहीं जोड़ना होगा। अगर प्रत्येक स्थिति की बात करेगा तभी जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 5 चौक को 20 और 9 दूना में 18, यानी कि 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। और हमारे पास 2 यहाँ पर है और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 182 आ जाएगा। प्यारे साथी, अगर एलसीएम जब हम यहाँ पर निकालने की बात की है, हमारे पास 4, 5, 9 की, देखिए ना, 4 का जो गुणनखंड है, ये 5 में भी नहीं आ रहा और ना ही 9 में भी आ रहा है। 5 का भी गुणनखंड है इसमें, ना इसमें किसी में नहीं आ रहा है। इसलिए सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या मिल गया? इसका एलसीएम निकल जाएगा। और एलसीएम जब निकल गया तो आपको 2 को ले जाकर के जोड़ दीजिएगा और आपका क्वेश्चन यहीं पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगली प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्यारे साथी? इसे आपको निकाल करके बताना है। और कैसे निकालेंगे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास 0.1 है, 0.1 अगर है तो हम लोग इसके डेसिमल को हटाएंगे तो एक 0 वाले नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा? आपका एक अंक का डेसिमल हट जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? हमारे पास 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 0.1 की बात करते हैं, यानी कि देखिए 0.1 का अगर स्क्वायर की बात किया, यानी कि जब ये स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास 0.1 इंटू 0.1 होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम लोग 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डेसिमल है, दोनों को हटाने के लिए, यानी कि ऊपर कितना आ गया? 1 और नीचे कितना आ गया? 100, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 0.01 को लेकर के देखते हैं। 0.01 की पावर क्या है? 2 है, और हम लोग इसको लिखेंगे 0.01 इंटू 0.01 इंटू, अब देखिए इसका इसका आपको डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एक बार करना पड़ेगा और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको भी 2 डिजिट को डेसिमल को हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर लेंगे। डेसिमल ऊपर से हट जाएगा, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1, और नीचे कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास अंडर रूट में 0.0001 दिया हुआ है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट में 0.00001 है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने 4 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 0.0001 इंटू 10,000 अपान में क्या आ जाएगा? 10,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर से कितना आ जाएगा? 1, और डेसिमल हट जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 10,000 का अंडर रूट स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। यानी कि अब हमारे पास जब ये चीजें निकल गई तो एक कॉन्सेप्ट प्यारे साथी आपको जानना होगा कि जिस भी संख्या का हर अगर अधिकतम होता है तो वह संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो प्यारे साथी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हर इसका कितना है? 10 है, इसका कितना है? 100 है, इसका कितना है? 10,000 है, इसका कितना है? 100। अब देखिए 10,000 यहाँ पर ज्यादा है, यानी कि यह संख्या 1/10,000वां भाग, यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। और यह संख्या सबसे छोटी होगी कौन सी? 0.01 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा प्यारे साथी? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि
16/625 को घात के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? प्यारे साथी, आपको इसको निकाल करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि 16/625 को घात के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? यानी कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को 2 दूना 4 गुना 8 और दुना में क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, और बटे में अब यहाँ पर देखिए 625 है। 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना में 5, 5 पच्चे 25, 5 125 और 125 पाँचे कितना आ जाएगा? 625। क्या यही आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 16/625? ठीक है, 16/625 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर कितना हो गया? 4 और यहाँ पर कितना है? 5 की पावर कितना है? 4। बताइए कि जो हमारे पास घातांक वाला जो कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया गया था, तो वहां पे आप लोगों को बताया गया था कि जब पावर समान होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं? बेस का पूरा क्या लगा देते हैं? समान हम लोग घात को लगा देते हैं। यानी कि 2/5 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथी। आप लोग ऑप्शन बी को टिक करिएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए उपर्युक्त विकल्प को चुनें। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में आपको सिंप्लीफिकेशन वाले जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे, उन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करना है। और प्यारे साथी, अप्लाई करके आप लोग आराम से अपने आंसर को निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 60/5 गुना में 16 माइनस 8 भागे में 2 और भागे में 3। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बॉडमास रूल लगाएंगे और बॉडमास रूल में हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लाइन ब्रैकेट पहले आता है कि स्मॉल ब्रैकेट पहले आता है कि कर्ली ब्रैकेट पहले आता है कि लार्ज ब्रैकेट पहले आता है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। तो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें भाग देंगे। 8 में भाग देंगे तो हमारे पास ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 60/5 और गुना में यहाँ पर देखिए 16 माइनस कितना हो जाएगा? 4। 16 - 4 16 - 4 और डिवाइड बाई कितना है? डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 60/5 और गुना में क्या आ जाएगा? इसमें से घटाएंगे इसको, 16 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और 12 भागे में कितना आ जाएगा? 3। इसको काटेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इससे हम लोग इसको काटेंगे। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। यानी कि 12 गुना में कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 12 चौक कितना आ जाएगा? 48। और 48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग अपने मेथड को लगाइएगा और अपने आंसर को आराम से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3028 तथा 5053 को विभाजित करने पर प्रत्येक क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचता है। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अधिकतम संख्या कौन सी होगी। जब अधिकतम संख्या कहता है, इसका मतलब कि हमको क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ किसका निकालेंगे? पहले साथी इसे ध्यान से समझे। यहाँ पर कह रहा है कि 3026 को जब किसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो उसके पास शेषफल कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। यानी कि देखिए, जब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं के अलग अलग विभाजित किया जा रहा है तो इसके जो शेष आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास 3026 माइनस कितना हो जाएगा? 11। एक तो संख्या आपके पास ही आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5053। यानी कि 5000 जो 53 है, 53 में से हम लोग क्या करेंगे? 5053 में से हम लोग घटा देंगे 13 को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? एक संख्या आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो ये संख्याएं आएंगी, इनका हमको क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 0 और 3। यानी कि इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 और यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 और 5। यानी कि हमारे पास जो 30 और 15 और
जो हमारे पास 30 और 15 और जो हमारे पास 50 और 40 जो आया है, ये संख्याएं जो आई है, इस संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना होगा और वही संख्या होगी जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्रमशः क्या आएगा, 11 और 13 का आएगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना होगा, 30-15 का एचसीएफ निकालना होगा। यानी कि 30-15 का फैक्टर निकालें, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 0 5 तिहाई 15। ठीक है, अब इसको हम लोग के सॉरी ये 3 से भी कट रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, 3 से हम लोग काट लेते हैं। 3 दूना में 6, 0 3 एक नम 3। ठीक है, 3 से फिर काटेंगे, 3 छक्का 18 और 3 साते 21। ठीक है, अब यहाँ पर 7 6 13 और ये किसी से कटेगा नहीं, और यानी कि 67 यानी कि 1। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, जो 30-15 की जो बात किया है, 30-15 हमारे पास कितना आ गया, 3 गुना में 3 और गुना में 5 गुना में 67। ये तो हमारे पास 30 और 15 का हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग 50-40 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 50-40 का फैक्टर निकालते हैं, 3 से काटते हैं इसको, 3 एक नम 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 छक 18, 3 वटे 24, 0। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंच 15 और 3 छक 18, 0। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम लोग काटेंगे 3 से, और 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3 नहीं कटेगा, और 5 से हम लोग काटते हैं। ठीक है, 5 से काट करके देखते हैं, 5 से काटने पर कितना आ रहा है, इसको ध्यान से समझिए। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना में 10। ठीक है, 2 2 4, यानी कि अभी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। चलिए 2 से भी काट लेते हैं इसको, पहले 2 से काटना चाहिए था, कोई बात नहीं। 2 से काटते हैं, 2 पंजे में 10 और 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे, 2 से 28 दूना में 56। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 14 दूना में 28। ठीक है, फिर 14 को हम लोग काट करके देखते हैं, 14 को काटेंगे, 2 साते 14 और 7 एक नम 7। प्यारे साथी, इसका हमारे पास जो 50-40 का जो गुणनखंड आया है, 50-40 का गुणनखंड कितना आया है, 2 हमारे पास सबसे पहले 2 2 4 बार आएगा, 2 2 और 2 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 3 यहाँ पर आपके पास 2 आया है, 2 बार आया है। और 5 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 बार। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार। प्यारे साथी, जब आपको एचसीएफ निकालने की बात आती है, तो एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं, तो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारे पास एचसीएफ होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 हमारे पास यहाँ पर है। यानी कि एचसीएफ जब हम निकालने की बात करें, यानी कि एचसीएफ हमारे पास किसका, 30 और 15 का, 30 और 15 और 50-40 का जब हम लोग एचसीएफ निकाल लें, तो हमारे पास पहला कितना आ गया, पहला 3 आ गया, इंटू दूसरा हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी कि एक 3 और कॉमन आ गया। तीसरा हमारे पास क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी कि एक 5 आपके पास यहाँ पर भी है, और यहाँ पर इसको हम लोग रख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 का 9 5 45, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो प्यारे साथी आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह क्वेश्चन है, और कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, इन सारी चीजों के बारे में आप जाने। देखिए, जब भी आपके पास सारे के सारे वैल्यूज बराबर में दी होती है, ठीक है, सारे के सारे जो यहाँ पर x अपान में समथिंग दिया हुआ है बराबर y अपान में 3 बराबर z अपान में 5 हो, तो x y z का अनुपात आपसे पूछा है। जब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में अगर पूछता है, तो आप क्या करें कि जो हमारे पास x बटा में कितना है, x बटा में 2 और बराबर में कितना, y बटा में 3 और z बटा में कितना है आपके पास, z बटा में 5। हम लोग बराबर में कुछ भी मान लेते हैं, p q मान ले या k मान ले, जो मन करे आपको वो मान सकते हैं, जो मन करता है उसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमारे पास अनुपात क्या बनता है, x अपान में 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, k, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 2k। इसी प्रकार से हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, 3k, और इसी प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा आपके प्यारे साथी कितना, 5k। अब देखिए, हमारे पास जो एक्स वाई जेड का अनुपात पूछा है आपके प्रश्न में, एक्स वाई जेड का अनुपात जो आपसे पूछा है, तो एक्स की जगह पर 2k और वाई की जगह पर 3k और जेड की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा। अनुपात का नियम ये होता है कि जो सब में होता है समान, उसे हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि 2:3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन आप लोग ढूंढ लीजिए, ऑप्शन इसका
डी हो जाएगा। प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अनुपात और समानुपात चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करें और आगे ध्यान से देखते रहिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है एक कंपनी में ए बी सी के लाभांश का अनुपात 3:2:7 है। यदि सी के छोड़े जाने के बाद बी ए तथा बी उनका हिस्सा आपस में 4:5 में है, बांट लेते हैं, तो ए तथा बी का लाभांश क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, आपको बताना होगा। एबीसी का अनुपात पहले सबसे पहले देखिए, एबीसी का जो अनुपात, सबसे पहले इसको ध्यान से समझे कि एबीसी का अनुपात दिया कितना है, 3:2:7 का दिया हुआ। 3:2:7 अनुपात का जब दिया है, इसका मतलब क्या है कि यह कह रहा है कि यदि सी के छोड़े जाने के बाद ए तथा बी में 4:5 में बांटा जाता है, प्यारे साथी 4:5 अनुपात में बांटा जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए, ए बी में जो छोड़ करके, जो सी छोड़ करके गया है, ए बी में कितना यूनिट बटा है, 9 यूनिट का बांटा गया है। यानी कि ए बी में हमारे पास कितने यूनिट का बांटा है, 9 यूनिट का बांटा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस पूरे के पूरे अनुपात में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे प्यारे साथी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 त्रिक कितना आ जाएगा, 27, और 9 त्रिक 27 अनुपात 9 दुना में कितना आ जाएगा, 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 9 में 63 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात बनेगा एबीसी का। अगर हम लोग इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 को हमारे पास जो ए बी के रूप में बांटा जाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सी ने छोड़ के गया कितना था, सी छोड़ के गया कितना था, बताइए। सी के छोड़ के जाने के बाद अब हमारे पास जो सी ने छोड़ा था, कितने यूनिट छोड़ा था, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, कितना यूनिट छोड़ा था, इनको हमको जानने की जरूरत होगी। सी के छोड़े जाने के बाद ए बी में बांटा गया था 4 और 5 के अनुपात में, तो सी छोड़ा कितना, 63 यूनिट उसने छोड़ करके गया, और बांटा किस में गया, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यानी कि 4 + 5 यूनिट के रूप में उसमें बांटा गया, ए और बी के रूप में। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपके पास प्यारे साथी, 63 आ जाएगा। यानी कि एक की बात करेंगे तो 9 7 63, यानी कि एक यूनिट का मान अगर निकाला जाए तो प्यारे साथी आपका आ जाएगा 7 का। ठीक है, 7 आ जाएगा एक यूनिट का मान। तो जब 7 एक यूनिट का मान आ गया, तो यहां से ए और बी में जो बांटा गया है, ए और बी में लाभांश जो बांटा गया था, कितना था, ए और बी में 4 और अनुपात 5 का था। यानी कि 4 और 5 था, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 4 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 पंजे में 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 पच्चे 35 आ जाएगा। अब बताइए कि जो हमारे पास ए तथा बी का लाभांश में नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना होगा। ए और बी का नया अनुपात हमारे पास क्या होगा, ये नया अनुपात लिखा जा रहा है, अनुपात नया अनुपात जो लिखा जा रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास प्रारंभिक में कितना था, 27 यूनिट का था। ये हमारे पास कितना था, 27 यूनिट था, यानी कि 27, और जब बढ़ने के बाद जो उनका लाभांश बांटा गया है, एक्स्ट्रा लाभांश, वो कितना है, 27 यूनिट का है। यानी कि कितना है, 28 यूनिट का है। कितना है, 28 यूनिट है, यानी कि 28 हम लोगों ने जोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बी का कितना है, बी का यहाँ पर 18 है, और बी का यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है कितना है, 35 है। यानी कि इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 7 15, और 2 2 4 1 5, यानी कि 55 आ जाएगा। 55 अनुपात 8 5 13 को 3, और 3 1 4 1 5, यानी कि 53। यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या, 7 पच्चे 35 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 और 35, 18 और 35। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 55:53। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 55:53 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है प्यारे साथी। तो आप लोग आराम से ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपने बेहतरीन ढंग से
क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर को आराम से करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। प्यारे साथी, सबसे पहले आप बताइए कि जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती है कौन कौन सी होती है। 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डॉट 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 डॉट, यही तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती हैं। जो हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, पूर्ण संख्याओं के वर्गों का आपसे पूछा हुआ है, पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा प्यारे साथी। तो आपको जो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग सब पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग इसका निकाला जा रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 9 के स्क्वायर तक जाएगा। यानी कि n बराबर आपके पास कुल संख्याएं कितनी होगी, 10 होगी। यानी कि संख्या टोटल कितनी होगी आपके पास, 10 होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो n संख्याओं, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग होता है हमारे पास कितना, योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यानी कि n का वैल्यू आपके पास कितना है, 10। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 1 बटा में क्या आ जाएगा, 6। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 10 गुना में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, और गुना में कितना आ जाएगा, 10 दुना में 20, 21 बटा में कितना आ जाएगा, 6। 2 से काटेंगे, 2 पंजे में 10, 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। यानी कि 11 पच्चे 55, और 55 गुना में कितना है, 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पच्चे 35 को 5, 7 पच्चे 35, 3 38, यानी कि 385 आ जाएगा। जो हमारे पास प्रथम 10 पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं जो है, पूर्ण वर्ग जो है, उनकी बात कर रहा है। यानी कि जो हमारे पास वर्ग वाली संख्या की बात किया है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं, यहाँ पर वर्ग की बात किया है। सॉरी, जो पूर्ण वर्ग हम बोले हैं वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग की बात किया है। यानी कि जो हमारे पास संख्याएं हैं, इनके वर्गों का हमको औसत निकाल करके बताना है, जो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास संख्याओं का योग तो पता चल गया, और हमारे पास औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में कितना आ जाएगा, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर संख्याओं का योग 38 385 है। ठीक है, 385, और बटा में क्या है, कुल संख्या कितनी है, 10 है। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38.5। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और यही आपका औसत बनेगा।